हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम इस कड़कड़ाती सर्दी में भी अपने तुलसी के पौधे को, जिसको कि हम तुलसी माता के नाम से भी पुकारते हैं और हिंदू घरों के अंदर इसको पूजनीय माना जाता है, तो कैसे हम अपने पौधे की देखभाल करें सर्दियों के अंदर और किस प्रकार से इसको मरने से बचाएं। क्योंकि अत्यधिक सर्दी होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख करके हम अपने तुलसी के पौधे को ऐसे ही हरा भरा और घना रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो तुलसी का पौधा एक सदाबहार पौधा होता है, लेकिन सर्दियों के अंदर कुछ विपरीत परिस्थितियां आने के कारण हमारा तुलसी का पौधा सूख भी सकता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा भी मेरे इस तुलसी के पौधे की तरह ही हरा भरा और घना बना रहेगा। इसके साथ ही दो फर्टिलाइजर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिनका प्रयोग करके आप भी अपने पौधे को इसी प्रकार से सुरक्षित और हरा भरा रख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और आपके पौधे को भी जीवित रखने में, हरा भरा रखने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है पानी कितना दें, कब पानी दें। क्योंकि कोई भी पौधा है वो पानी की कमी से नहीं बल्कि पानी अधिक देने की वजह से मर जाते हैं। अधिक पानी देने की वजह से क्या होता है, हमारे पौधों की जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं और जड़ें सड़ने की वजह से उनके गलन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारा पौधा मर भी सकता है। तो तुलसी के पौधे में तभी पानी दें जब पूरी तरह से ऊपरी मिट्टी सूख जाए। और सर्दियों के अंदर तो अगर हम सप्ताह में एक दिन भी तुलसी के पौधे को पानी देंगे तो वो पर्याप्त रहेगा। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें इस मौसम के अंदर इसके ज़्यादा काट छांट नहीं करनी चाहिए, यानी कि प्रूनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इसकी मंजरी आ जाती है, इसके ऊपर बीज आ जाता है, तो उसको हमने सिर्फ हटा देना चाहिए। ज़्यादा पौधे की काट छांट नहीं करनी चाहिए। इससे अगली जो ज़रूरी बात है वो है कि इसकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, यानी कि उसके अंदर खाद हमें नियमित रूप से डाल देना चाहिए। तो दो ज़रूरी खाद आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि सर्दियों के अंदर हमारे पौधे को मरने से बचाएंगे और इसको पूरा पोषण देंगे। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहला क्या करना है, क्योंकि पानी के अंदर क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारे पौधे की जड़ों के अंदर फंगस लग सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो हमने महीने में एक बार कम से कम हल्दी, लगभग आधा चम्मच हमने हल्दी का इसके अंदर डाल देना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी अपने पौधे के अंदर डाला है। यानी कि सबसे पहले हम अपने पौधे की जड़ों के आसपास से गुड़ाई करेंगे। इसको मिट्टी को, ऊपरी मिट्टी को खोदने के बाद इस प्रकार से खोदेंगे ताकि इसकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। और जब ऊपर की मिट्टी को खोद दें तो उसमें लगभग आधा चम्मच हल्दी का एक महीने में एक बार ज़रूर डाल दें। दूसरी जो खाद है वो है सरसों की खली, जो कि सर्दियों में हमारे सभी प्रकार के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद के रूप में काम करती है। सरसों की खली को हम दो प्रकार से डाल सकते हैं। सीधे ही इसको हम जड़ों में टुकड़े के रूप में डाल सकते हैं, या इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज जो मैं तुलसी के पौधे में डालूंगा वैसे ही इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जड़ों के आसपास में हम इसको डाल देंगे। और महीने में एक बार इसको भी अगर हम डाल देंगे तो पूरी सर्दियों के अंदर हमारा पौधा हरा भरा बना रहेगा। तरीका वही रहेगा, पहले हम इसके जड़ों के आसपास की मिट्टी को आसानी से खोदेंगे ताकि इसकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। तो धीरे धीरे इसकी गुड़ाई करके और बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे। आज खाद डालने के बाद मैं अपने पौधे के अंदर पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि इसकी मिट्टी में पहले से ही काफ़ी नमी है। तो जो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमें पानी सिर्फ तभी देना है जब इसको पानी की ज़रूरत हो। तो आज मैं सिर्फ खाद डाल दूंगा। 2-3 दिन के बाद जब इसकी मिट्टी ऐसी लगेगी कि इसको पानी की ज़रूरत है, तभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको कितनी धूप मिलनी चाहिए। सर्दियों के अंदर हमारा पौधा अधिकतर इस कारण से मर जाता है क्योंकि कई बार धुंध होने की वजह से या बादल होने की वजह से धूप नहीं निकलती है। तो धूप नहीं मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, यानी कि हमारा पौधा भोजन नहीं बना पाता है और उसकी वजह से मर जाता है। अगर 15 से 20 दिन तक ऐसी स्थिति आ जाए कि सूरज ना निकले और इसको धूप ना मिले, तो फिर हमारा पौधे का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है, तो इसलिए हमने अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर इसको कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर मिले। अगर इसको 6-7 घंटे की धूप भी मिल जाएगी तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाए ऐसे स्थान पर हमने इसको ज़रूर रखना है।
इससे अगला जो कारण हमारे पौधे के सूखने का होता है वो है कि ठंडी हवाएं। कई बार क्या होता है, शीत लहर चलती है तो बहुत ही ठंडी हवा होने की वजह से हमारे पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं और हमारा पौधा एक तरह से उस ठंड को झेल नहीं पाता है। तो हमने एक प्रकार से इसके ऊपर या तो नवरात्रों के अंदर जिस प्रकार से चुनरी होती है माता की चुन्नी को इसके ऊपर हम लपेट सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा करेंगे तो ये ओस से भी बच जाएगा और जो शीत लहर चलेगी उससे भी हमारा पौधा बचा रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम अपनी इन बातों का ध्यान रखेंगे सर्दियों के अंदर तो हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में फिर जब फरवरी और मार्च का महीना आएगा तो इसके अंदर फिर से ग्रोथ स्टार्ट होएगी और आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सामान्य सी दिखने वाली बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा भी हरा भरा और घना बना रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लिखा बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।